हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं पोयम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के यानी प्रकृति के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, पोएट हैं। फायर एंड आइस उनका एक बहुत ही शॉर्ट पोयम है। इस पोयम में वह इस संसार के समाप्त होने की दो प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं। यानी उनकी भविष्यवाणी यह है कि यह जो संसार है वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन दो प्रकार से समाप्त होगा। तो वह जो दो प्रकार हैं वही है फायर और आइस, यानी फायर एंड आइस वही दो है। लेकिन उस फायर और आइस को एक तरह से उन्होंने सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप से, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो यह पोयम है वह सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। कि फायर को उन्होंने एक तरह से डिजायर और वायलेंस का नाम दिया हुआ है कि यह एक जो संसार है वह फायर से समाप्त होगा। फायर का मतलब वायलेंस और डिजायर। जबकि जो आइस है, आइस से भी कहा उन्होंने कि आइस से यह संसार समाप्त हो जाएगा। जबकि जो आइस का उन्होंने प्रयोग किया है वह हैट्रेड और जेलसी के रूप में प्रयोग किया गया है। क्योंकि यह हम कह सकते हैं कि कभी कभी किसी भी चीज़ का जो अतिशय होता है, यानी आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत से जब अधिक हो जाता है तो अभी हमारे लिए हानिकारक होता है, वह समाज के लिए हानिकारक होता है। तो किसी भी चीज़ को पाने की जब जो हमारी डिजायर होती है, जब हद से अत्यधिक हो जाती है तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अगर हमारा जो वायलेंस अगर हम उसके लिए करते हैं, क्योंकि जब डिजायर अत्यधिक हो जाएगी, किसी चीज़ को पाने की इच्छा अत्यधिक हो जाएगी, तो हम अच्छा और बुरा का थोड़ा भी ख्याल नहीं करते, हम वायलेंस पे उतर जाते हैं और किसी भी तरह से हम उसे अपनाने की, पाने की इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार यह जो हमारा वायलेंस है वह लोगों को एक तरह से समाप्त कर सकता है और निश्चित रूप से उस समय संसार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने इस पोयम में वर्णन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पोयम उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है। कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस। कह रहे हैं कि सम से, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह जो संसार है वह आग में समाप्त हो जाएगा। आग का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से समाप्त हो सकता है। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ यही है कि यह जो संसार है वह जो वायलेंस है और डिजायर है उस डिजायर से समाप्त हो जाएगा। और सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि संसार एक न एक दिन यह बर्फ से समाप्त हो जाएगा। और बर्फ का मतलब ये दूसरी स्टेंजा में है, दूसरे में देखेंगे। फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह रहे हैं कि फ्रॉम वाट, कह रहे हैं कि जो कुछ आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी मैंने जो डिजायर है, इच्छा है, उस इच्छा के बारे में सोचता हूँ। और कह रहे हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कह रहे हैं कि मैं भी उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ, उन लोगों के पक्ष में हूँ जो लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि मैं भी यह मानता हूँ, मैं भी उन लोगों के फेवर में हूँ कि यह जो संसार है एक न एक दिन आग से समाप्त हो जाएगा। यानी जो लोग हिंसा करते हैं, जैसे एक देश का दूसरे देश से झगड़ा होता है, युद्ध हो सकती है, युद्ध में तमाम लोग, सेनाएं मारी जाती हैं, तो वह भी हमारा हिंसा हो सकता है। या किसी चीज़ को पाने की अच्छा बुरा ख्याल न करना और उसे पाने की इच्छा करना और उसमें किसी भी हद से गुजर जाना, तो निश्चित रूप से वह भी हमारे संसार को नुकसान पहुंचा देगा, समाप्त कर देगा। दूसरे स्टेंजा में कह रहे हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। करें बट, लेकिन, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ़ यदि, इट का मतलब यहाँ वर्ल्ड, संसार। करें कि यदि इस संसार को हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी दूसरी बार अगर ये पेरिश किया जाए, बर्बाद किया जाए, मारा जाए, चाहे समाप्त किया जाए, यानी सपोज दैट कि पहली बार अगर आग जो फायर है उससे अगर बच भी जाता है और दूसरी बार इसे डिस्ट्रक्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए अगर बारी आती है, तो दूसरी बार अगर यह समाप्त होता है तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आई थिंक, मैं यह सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, कि जो हेट है यानी घृणा है
वह घृणा इसके लिए पर्याप्त होगा, यानी घृणा से यह संसार मर जाएगा। यानी एक दूसरे, क्योंकि यह संसार ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है अपने जीवन में तो दूसरा व्यक्ति उसे घृणा करता है या जेलसी की भावना रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है, तो उस ईर्ष्या में उसको तमाम प्रकार के नुकसान वह पहुंचाना चाहता है। तो पोएट का यही कहना है कि यदि वास्तव में संसार अगर पहली बार फायर से बच जाता है तो कह रहे हैं अगर दूसरी बार इसे नुकसान अगर पहुंचाया जाता है, इसे संसार को समाप्त किया जाता है, कह रहे हैं मैं पूरी तरह से मानता हूं कि उसमें जो हैट्रेड होता है यानी घृणा होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, या जो जेलसी की भावना है उस जेलसी की भावना की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी इस संसार को समाप्त करने में। तो वही कह रहे हैं हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कह रहे हैं कि वास्तव में जो हेट यानी आइस रूपी जो हेट है वह निश्चित रूप से इस संसार को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, नुकसान करने के लिए या चाहे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए वह काफ़ी होगा। वही कह रहे हैं इज आल्सो ग्रेट, वह बहुत बड़ा होगा। एंड वुड सफाइस, और सफाइस का मतलब भी होता है पर्याप्त होना, यानी जो आइस है इस संसार को समाप्त करने में बिल्कुल अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह संसार इसी प्रकार से है कि अगर एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो जो समाज है वह समाज के लोग उसको देख करके ईर्ष्या करते हैं या हमेशा उसको ऐसे काम में उलझाना चाहते हैं कि वह अपने कार्य में उन्नति न कर सके। तो इसलिए उनका यह जो सिंबॉलिक पोयम फायर एंड आइस है तो इसी पे है कि यह जो संसार है एक न एक दिन या तो फायर से या तो आइस से समाप्त हो जाएगा, और वह फायर डिजायर है और जो वह आइस है हेट और जेलसी है। तो इस प्रकार से यह पोयम समाप्त होता है। आशा करते हैं पोयम आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।